दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस है क्या और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एक बीमारी, ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हमारे आसपास है, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में है, जो इस बीमारी को इतना बड़ा चढ़ाकर बनाते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं कि इस बीमारी को कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो साइनोसाइटिस की समस्या से आप घर पर ठीक हो सकते हैं। साइनोसाइटिस होता क्यों है और इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बिना पैथोलॉजिकल कारण के होते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं, हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि साइनोसाइटिस है क्या और ये साइनसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइनोसाइटिस होता क्या है। साइनोसाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है। जिस पार्ट में सूजन हो रही है उसका आगे का हमने हिस्सा ले लिया। जैसे साइनस में सूजन हो रही है तो हमने साइनस ले लिया और पीछे लगा दिया आइटिस, तो साइनोसाइटिस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइनोसाइटिस का मतलब क्या है, यानी कि आपकी जो साइनस वगैरह है इनमें सूजन होना। अब ये होता क्यों है? साइनस जो होते हैं हमारे यहाँ पर 3-4 तरह के होते हैं। फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, एथमोइडल साइनस है, इसके पीछे भी होते हैं, आगे भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइनस होते हैं ये हमारे खाली स्पेसेस होते हैं, यानी कि इनमें कुछ भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, जिसमें से एयर आती है जाती है। ठीक है, और जो वॉइस रेजोनेंस होता है उसका भी काम करती है। ठीक है, तो ये जो साइनसेस वगैरह होते हैं इनका काम यही है, वॉइस रेजोनेंस है। ठीक है, या फिर जो हमारी हवा आ रही है या फिर जो हमारे सीक्रेशंस आ रहे हैं वो आसानी से निकल सकें, वहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको साइनोसाइटिस की समस्या है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे और आपको कैसे पता लगेगा कि इसके कारण क्या है। जब साइनोसाइटिस यानी जो साइनसिस जो होते हैं यहाँ पर इसके पीछे, तो इस साइनसिस के अंदर क्या होता है, जो सीक्रेशंस होते हैं, जो हमारी म्यूकस ग्लैंड्स सीक्रेशंस करती है, जैसे म्यूकस का सीक्रेशन होना, जैसे आपने सुना होगा नाक से पानी आ रहा है, या फिर आपको पीछे की तरफ लगता है कि हमारे पीछे गले में कुछ सीक्रेशंस ज़्यादा आ रहा है, जिसे निकालने के लिए हम कई बार ऐसे करते हैं, जैसे कई बार खांसी आती है, रात में खांसी आ जाती है। ठीक है, आप सो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये एक समस्या साइनोसाइटिस की है। ठीक है, जब ये फ्लूइड, जब ये सीक्रेशंस हमारे साइनसेस के अंदर भरने लगता है, जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो ये क्या करता है, कुछ दिनों बाद इसमें वायरल इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, यानी ग्रो करने लगता है वो। तो ऐसी कंडीशन में जब वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, वो ग्रो करेगा, इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप होगा, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे कंजेशन हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या है या फिर इसके अलावा कारण क्या है? देखिए, कई ऐसे इसके रीजंस हैं जो आपको साइनोसाइटिस की समस्या कर सकते हैं, जैसे कि नाक का ब्लॉकेज होना या फिर नाक के अंदर कोई बीमारी होना, जैसे पॉलिप बनना। पॉलिप यानी कि वहाँ की जो आपकी मस्कुलर लेयर है, जो मसल्स है, वो उसका बढ़ जाना, उसमें एनाटॉमिकल चेंजेस होना, हड्डी बढ़ जाना वहाँ की। ठीक है, या फिर जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है, जो नाक के बीच में एक सेप्टम होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों जो नेरिस होती हैं उनको डिवाइड करता है, अगर ये टेढ़ा हो जाता है एक साइड में, जैसे इधर झुक गया या इधर झुक गया, तो एक साइड का ब्लॉक होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सीक्रेशंस नीचे आना चाहिए वो नहीं आएगा, या तो वो इकट्ठा होगा साइनसिस वगैरह में, या फिर वो पीछे की साइड में चला जाएगा, जो गले में आ जाएगा, तो हमें गले में महसूस होने लगेगा। अभी अगर गले में आता है तो आपको गले में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे सॉर थ्रोट हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस सीक्रेशंस के अंदर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑलरेडी पनप चुका है, और ये अगर पीछे जाएगा, जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ ये इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो गले में जाएगा तो गले में भी इन्फेक्शन करेगा, राइट। तो यहाँ पर इसके कारण क्या थे? डस्ट हो सकता है, इंडोर या आउटडोर डस्ट हो सकता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, ठंडी चीज़ें हो सकती हैं, ठंडी जगह पर जाने से हो सकता है, ठंडा पानी पीने से हो सकता है फ्रिज का।
ठीक है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मरीज को एलर्जी होती है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है। तो कई ऐसे कॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, या फिर आपकी नाक में कोई बीमारी हो रही हो, हड्डी बढ़ रही हो, पॉलिप हो रहा हो, ट्यूमर हो रहा हो, जिससे सीक्रेशंस आगे नहीं निकल पा रहा हो, तो वहाँ इकट्ठा होगा। ठीक है, जब ये इकट्ठा होगा तो इन्फेक्शन करेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको साइनोसाइटिस की समस्या है या फिर आपको कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सिम्टम्स आपको क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर जो सीक्रेशंस है वो इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो आपको यहाँ पर दर्द होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, लालपन हो सकता है कि चेहरा लाल होने लगे। ठीक है, आपकी जो वॉइस है वो आपको लगेगा कि मैं नाक के भर बोल रहा हूँ, नाक के सहारे से बोल रहा हूँ। राइट, तो ऐसे सिम्टम्स आपको आएंगे। सर में दर्द होगा, जैसे अगर फ्रंटल साइनस में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर आपको सर में हेडेक होगा, फ्रंटल हेडेक होगा। ठीक है, इसके साथ में आंखों के नीचे दर्द हो सकता है, इस एरिया में दर्द हो सकता है, ये पूरा एरिया दर्द कर सकता है, दर्द यहाँ तक आ सकता है, पीछे तक आ सकता है। ठीक है, घबराहट हो सकती है, फीवर बुखार आ सकता है, छींकें आ सकती हैं आपको, नाक से पानी आ सकता है आपको, पीछे की साइड में आपको म्यूकस सीक्रेशन से जा सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको आएंगे। राइट, अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट आपको घर पर ही करना है। घर पर ट्रीटमेंट क्या करना है, एक होता है नेजल डिकंजेस्टेंट। नेजल डिस्कंजेस्टेंट का मतलब होता है कि एक सलाइन फ्लूइड होता है, उससे नाक जो होती है उसे साफ करना, जिससे ब्लॉकेज वहाँ से क्लियर हो जाता है, ब्लॉकेज वहाँ से हट जाता है और आपको ये समस्या से धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसका ट्रीटमेंट होता है, आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है जिस जगह पर जाने से आपको समस्या है, जैसे कि ठंडी वंडी जगह पर जाने से आप बचें। तीसरा इसका प्रिवेंशन या इलाज है, आपको ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको बीमारी की परेशानी आए, जैसे कि ठंडी चीज़ें खाना, फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम्स खाना। ठीक है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। ये हुआ तीसरा ट्रीटमेंट। चौथा ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपको गुनगुना पानी पीना है, यानी कि जब भी आप पानी पिएं तो हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। ऐसा ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है जिससे आपको समस्या आ जाए। पानी को गर्म कीजिए, फिर उसे ठंडा कीजिएगा और उस गुनगुने पानी को आप पी सकते हैं। उसमें हल्का सा नमक डालकर आप गरारे भी कर सकते हैं और आप उसे पी भी सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको ट्रीटमेंट क्या लेना होगा, एक मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है साइनोसाइटिस के लिए जो एक्यूट कंडीशन में काम करती है। एक्यूट कंडीशन जैसे कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही अंदर कोई समस्या आ जाती है। ये समस्या अगर 21 दिन से पहले यानी कि 3 वीक से पहले की समस्या है तो इसे हम एक्यूट कहते हैं। अगर यही समस्या 2-3 महीने हो जाते हैं किसी मरीज को, 2 महीने या 3 महीने हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक कंडीशन। अब ये एक्यूट कंडीशन में बेलाडोना एक होम्योपैथिक वेस्ट मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में आप 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं और ये करीबन 20-25 दिन तक आप ले सकते हैं। बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कराएं प्रॉपर तरीके से कि बच्चों को वास्तव में कफ कोल्ड है, फ्लू है या एलर्जी है, क्या है वो, उससे आप एक बार दिखाएं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एनिमल से, पेट्स वगैरह से, डॉग्स वगैरह से उनको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो आपको एलर्जी तो हटाना ही है, लेकिन इसके साथ में बेलाडोना 30 के 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 20 से 30 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आप ले सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और इसमें आपको सिर में दर्द होगा। बेलाडोना का जो मरीज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द मरीज को रहेगा, उसका फेस जो है वो रेड हो सकता है, लालपन उसके फेस पे आ सकता है। इसके साथ में पेशेंट को अगर कुछ टाइट बैंडेज बांध देते हैं, यानी कि उस कपड़े से अपने सिर को बहुत ज़्यादा तेज़ बांध लेता है टाइटली, तो उस मरीज़ को आराम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना 30 की 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन होती है साइलेशिया। साइलेशिया 30 पोटेंसी बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। साइलेशिया एक ऐसी मेडिसिन है जो क्रॉनिक कंडीशन में भी काम करती है और ये जो पेशेंट्स होता है चिली पेशेंट्स होता है, यानी कि थोड़ी बहुत ठंडी वंडी जगह पर जाने से, ठंडी वंडी चीज़ें खाने से उसको बहुत जल्दी ये समस्या हो जाती है और बार बार उसको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, बार बार उस मरीज़ को जुकाम खांसी की, एलर्जी की समस्या हो जाती है। ऐसी कंडीशन में साइलेशिया की 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को 30 पोटेंसी में कम से कम 1 महीने तक आप ले सकते हैं। इससे आपकी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और ये एलर्जी में भी काम करती है। इसके अलावा जो तीसरी होम्योपैथिक सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है वो मेडिसिन है
स्टिका पल्मोनेरिया ये एक मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार की नाक से संबंधित एलर्जी में सभी प्रकार के सिम्टम्स अगर उस मरीज़ को आते हैं तो इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। इस मेडिसिन में मरीज़ बार बार नाक को जो नोज़ है, जो सीक्रेशंस आ रहा है, उस नोज़ को, सीक्रेशंस को बाहर निकालता है, नोज़ ब्लू करता है। ऐसी कंडीशन में बार बार जो सीक्रेशन होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करना इस मेडिसिन में होता है और पेशेंट को हेडेक होता है कंटिन्यूसली, उस पेशेंट को वोमिटिंग जैसी भी कई बार इच्छा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में स्टिका पल्मोनेरिया मेडिसिन को 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप 10 से 15 दिन यूज कीजिएगा, काफ़ी जल्दी आपको इस मेडिसिन से रिलीफ मिल जाएगा। और इस मेडिसिन को आपको याद रखना है, ये मेडिसिन आपको केवल एक बार में एक ही मेडिसिन उपयोग करना है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो आपको साइनोसाइटिस की समस्या से राहत दिला सकते हैं। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन है, जैसे कालीबाइक्रोम है, इसके अलावा पल्सेटिल्ला है। कालीबाइक्रोम भी बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। कालीबाइक्रोम में क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक साइनोसाइटिस वगैरह होती है, उनको 2 से 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह, दोपहर एंड शाम को 30 पोटेंसी की लेने से करीबन 2-3 महीने के लिए लीजिएगा। सारी समस्याएं, जिन मरीजों को क्रॉनिक है, ऐसी समस्याओं में आपको आराम मिल जाएगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएंगी। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट कर अपनी फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।